हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लासेस से। आज के क्लास में आप लोग रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं। इस टॉपिक का प्रॉब्लम बनाने से पहले आप कुछ फॉर्मूला जो इस टॉपिक पर आधारित है उसको देख लीजिए। पहला है P नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी, इसी को कहते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका वैल्यू होता है इक्वल W इंटू एम बी अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। पी एस इक्वल पी ए प्लस पी बी, और पी ए का वैल्यू होता है पी नॉट एक्स ए और पी बी का वैल्यू होता है पी नॉट बी एक्स बी। ये रॉड्स लॉ से डिफाइंड है। एम ए ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास है। आपको बता दें कि हम लोग जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं और आगे भी जो पढ़ेंगे, सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एम बस एक है कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास नॉन वोलेटाइल सॉलिड का निकालना सीख लें। उसके बाद मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने का ये फॉर्मूला है। आपको बता दें कि पी नॉट ए और पी नॉट बी ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बताए थे पिछले क्लास में पी नॉट ए पी नॉट बी क्या होता है और दोनों में पी नॉट ए और पी ए में क्या डिफरेंस है और पी नॉट बी और पी बी में क्या डिफरेंस है। पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और ये पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो पीछे के लेक्चर को पहले देखिए, तब आगे प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। पीएस टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एम मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, एम ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो चलते हैं एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 2.16 कंप्लीट करने। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। हेप्टेन और ऑक्टेन मिलकर आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। हेप्टेन का फॉर्मूला C7H16, ऑक्टेन C8H18। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन at 373 Kelvin. The vapor pressure of two liquid components, दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में जब वो अलग है तो इसका इतना, ये हेप्टेन का है और ये ऑक्टेन का है। इसके बाद बात करते हैं तो इतना ही करा। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो करा है कि 26 ग्राम हेप्टेन को 35 ग्राम ऑक्टेन के साथ मिक्सअप करने पर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा मिक्सचर का वो क्या होगा। यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर कहने का मतलब है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ये आइडियल सॉल्यूशन है और आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये फार्मूला अप्लाइड होता है। Ps इक्वल Pa प्लस Pb, दोनों वोलेटाइल है। तो यहाँ एक बार फिर से बता दें, ये जो मिक्सचर बना है हेप्टेन और ऑक्टेन से, हेप्टेन का 35 ग्राम 26 ग्राम बल्कि और ऑक्टेन का 35 ग्राम लिया गया है और दोनों के मिक्सअप करने से दोनों क्या टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा सॉल्यूशन का, जबकि दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कितना दिया गया है। चलते हैं गिवन दैट क्या क्या दिया गया है पहले वो नोट किया जाए। तो गिवन दैट दिया है गिवन मास ऑफ हेप्टेन कितना, तो दिया है 26 ग्राम। इसके बाद गिवन मास ऑफ ऑक्टेन कितना 35 ग्राम। हेप्टेन के लिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हेप्टेन दिया है 100.52 किलो पास्कल और ऑक्टेन के लिए वेपर प्रेशर ऑक्टेन के लिए दिया गया है 46.8 किलो पास्कल। अब इतना ही कहकर कह रहा है कि हमको टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन निकाल कर दिखाइए, यानी पीएस इक्वल 1। तो पीएस निकालने के लिए देख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, यानी दोनों सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम लोग
दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और मोल फ्रैक्शन से भी पहले जरूरत पड़ेगा हमको मॉलिक्यूलर मास का। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले C7H16 का 12 into 7 plus 1 into 16 आ रहा है 100। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्टेन देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्टेन आपका आ रहा है 12 into 8 plus 1 into 18 114। और इस तरह से यहाँ मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए। अब नंबर ऑफ मोल का बारी है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल हेप्टेन। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास इसका हेप्टेन का कितना है 26 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 100 कितना है 0.26। और गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन का निकालने के लिए गिवन मास 35 और 140 और इस तरह से आ रहा है 0. ये डिवाइड करने पर इसका नंबर ऑफ मोल आप कैलकुलेट करके ला सकते हैं इसका, और इसका है 0.307। और इस तरह से दोनों का नंबर ऑफ मोल आ चुका। अब हमको क्या करना है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन सबसे पहले निकालते हैं हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको हेप्टेन के नंबर ऑफ मोल में टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना होगा। टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना होगा। और जब इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो इसका मोल फ्रैक्शन 0.46। और अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑक्टेन का। तो ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप 1 में से, क्योंकि आप लोग को एक पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो यहाँ आप अगर इसको इधर लाकर घटा देते हैं तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का मिल जाएगा। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 माइनस 0.46, तो ये हो गया आपका 0.54। ये मोल फ्रैक्शन हो गया हेप्टेन का, ये हो गया ऑक्टेन का। और अब आप टोटल वेपर प्रेशर इजी वे में निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होगा P0 C7H16 मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस P0 C8H18 और C8 मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन ऑक्टेन। और इस तरह से इसका वैल्यू मोल ये दिया हुआ है, देख सकते हैं 105.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.46। इसके बाद इसका मोल फ्रैक्शन दिया गया है 46.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.54। और इस तरह से ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 73.667 किलो पास्कल, क्योंकि ये दोनों यूनिट किलो पास्कल में था इसलिए आंसर भी किलो पास्कल में है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। ऐसे आप एक बार फिर से देख लें, यहाँ 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, हेप्टेन और ऑक्टेन। दोनों का गिवन मास 26 ग्राम और 35 ग्राम था। दोनों के दिए गए गिवन मास में हमने मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, जिससे नंबर ऑफ मोल मिला।
और ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मान दो चीज पर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट और दूसरा मोल फ्रैक्शन। तो हमने बारी बारी से दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाला और दोनों के मोल फ्रैक्शन को उनके वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया मोल फ्रैक्शन में। तो इस तरह से जो फाइनल वैल्यू प्राप्त हुआ यही हमारा कंप्लीट वेपर प्रेशर। Super 60 Optimum Science Classes by Rajesh Sir, IIT जी मेन प्लस एडवांस एंड मेडिकल के एग्जाम में 5 वर्षों से लगातार बेहतर रिजल्ट लाने के कारण सुपर 60 ऑप्टिमम साइंस क्लासेस रोहतास डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना। मोबाइल नंबर 9431434546। सुपर 60 ऑप्टिमम साइंस क्लासेस बाय राजेश सर, IIT जी मेन प्लस एडवांस एंड मेडिकल के एग्जाम में 5 वर्षों से लगातार बेहतर रिजल्ट लाने के कारण सुपर 60 ऑप्टिमम साइंस क्लासेस रोहतास डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना। मोबाइल नंबर 9431434546। एक अद्भुत टीचिंग स्टाइल के साथ जहां स्टूडेंट को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले प्रॉब्लम समझ जाए। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पर वाटर का वेपर प्रेशर 12.3 किलो पास्कल है। तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसका वेपर प्रेशर निकालें। यानी सॉल्यूशन का हम लोग को वेपर प्रेशर निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये जान लीजिए। और सॉल्यूशन जो है 1 मोलर है, तो आपको सबसे पहले 1 मोलर का मतलब समझना होगा। जैसा कि आप पिछले क्लास में अच्छी तरह समझ चुके हैं कि 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि 1 m, सपोज दैट 10 m NaOH। तो 10 m NaOH का मतलब, सबसे पहले आपको m का मतलब समझ जाना चाहिए। m का मतलब मोल पर केजी, ये मोलालिटी है। तो 10 मोल पर केजी का मतलब है कि 1000 ग्राम या 1 केजी सॉल्वेंट में इस NaOH का 10 मोल है, यानी 1 केजी of solvent contains 10 mole of NaOH। ठीक उसी तरह 1 m मोलालिटी यानी मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग है, 1 m सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का 1 मोल है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्मॉल m मोलर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 केजी या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का 1 मोल है। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का अर्थ पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो 1 मोलर सॉल्यूशन मींस 1000 ग्राम of solvent contains 1 mole of solute। तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, इससे क्या क्या हम लोग को मिला? हम लोग को नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मिल गया 1 मोल, और क्या मिला? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर क्या है? तो वाटर है, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 1080, और
और 18 कैसे आया ये भी आप जानते हैं कि 1 × 2 + 16 = 18। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है सॉल्वेंट का भी, तो आप सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल को निकालने के लिए गिवन मास में इस मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे और इस तरह से आएगा 55.5 मोल। तो ये मोल हो गया सॉल्यूट का और ये सॉल्वेंट। और आप एक फॉर्मूला आपको पता है जिसके माध्यम से आप पीएस निकाल सकते हैं और वो है ये फॉर्मूला इक्वल Na/Na + Nb। इस फॉर्मूले की सहायता से आप इजी वे में निकाल सकते हैं पीएस का वैल्यू, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 12.3 यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का वैल्यू दिया गया है 12.3 किलो पास्कल। और अब माइनस PS अपॉन 12.3 इक्वल 1/1 प्लस 55.5। और अब इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया जाए। उससे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 12.3 इक्वल हो जाएगा 55, ये दोनों ऐड होकर 56.5, 12.3 माइनस PS के साथ मल्टीप्लाई होगा। और अब ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हुए हम लिखेंगे 12.3 56.5 इंटू 12.3 माइनस 56.5 इंटू PS। और अब PS इक्वल फाइनली ये पूरा ये इधर आ जाएगा और ये इधर, तो इस तरह से फाइनली आ रहा है PS इक्वल और फिर से देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर 12.3 इक्वल 56.5 इंटू 12.3 माइनस 56.5 इंटू PS। और अब PS इक्वल फाइनली आ रहा है, इसको हम इधर लाएंगे और ये इधर जाएगा, तो इस तरह से आ रहा है 56.5 इंटू 12.3 माइनस 12.3 डिवाइडेड बाय 56.5। और ये पूरा फाइनली सॉल्व करने पर आपका आंसर किलो पास्कल में आएगा, जो आप खुद से सॉल्व कर लें। थैंक यू।